हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग एंड दिस इज़ कनुप्रिया। तो हम लोग आ गए हैं हमारे एक और सेशन में जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 को, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। हम इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो हमने कम से कम 3 क्लासेस हमने ओवर कर चुके हैं और ये 4th क्लास है। जैसे कि पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो केमिकल रिएक्शंस जो टाइप्स है उसके हमने 4 टाइप्स को डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, जो कि है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उनको हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चंस भी किस तरह से आ सकते हैं ये भी हमने थोड़ा सा जाना था। मैंने सोचा है कि ये जो चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा, आज इसका लास्ट सेशन है और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसके अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है 2020 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, वो एक बार हम लोग देख लेंगे तो मैं एक स्लाइटली एक आइडिया हो जाएगा हमें ऊपर से कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्योंकि आपको हुबहू ऐसा तो सिंपल देगा नहीं। जैसे कि अगर बाई चांस आपको मैं बोल रही हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको बोला जाएगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल्स, ये नहीं दिया जाएगा। आपको वो क्वेश्चंस को बहुत घुमा के दिया जाएगा। आपको मे बी एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, उस एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन दे कि एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन नेम रिएक्शन हो और आपको बोले कि उसका जो है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। वो मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मैं होप करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझें और एग्जाम में इसको अप्लाई भी कर पाएँ। तो आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम 4 रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां जो रिएक्शन है वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है हमारा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो है क्या, वो हम लोग आज देखते हैं। आपने ये सुना होगा, ये क्लास 7th में भी हमने ये चीज़ आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जब एक एसिड और एक बेस एक दूसरे से मिलता है, रिएक्ट करता है, तो एक सॉल्ट का निर्माण होता है ना, एक सॉल्ट का निर्माण होता है और एक किसका? वाटर आपका उसमें निकलता है उस रिएक्शन के एंड में। माने उसका प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सॉल्ट और आपके वाटर होते हैं। वही है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो एसिड और बेस है वो न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना एसिड। और वो जो देखिए सॉल्ट जो होता है, हमेशा हम जानते हैं कि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। इससे ऊपर आपका क्या है? एसिड। न्यूट्रल से ऊपर क्या है? एसिड और नीचे है आपका बेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पीएच स्केल होता है ना, ये सपोज पीएच स्केल है, स्टार्टिंग है, बीच का जो रहता है 7, जो कि है नंबर आपका न्यूट्रल। वाटर जो है वो भी क्या है? आपका न्यूट्रल है। ठीक है, वो जो वाटर है वो आपका है न्यूट्रल। इसके जो नीचे जितने भी है 6 हो गए, 5 4 3 2 1, ये सारे क्या है? एसिड्स है। ओके, और इससे आगे जो भी है 14 तक ये होता है 8 9 10। ओके, 8 9 10, देन आपका 11 12 13 एंड 14, ये जो है आपके क्या है? बेसिस हैं। ओके, ये हो गया एसिड बेस। ये जब दोनों मिलते हैं तो मिल के इनका जो दोनों का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है। दोनों का ही जो आइडेंटिटी थी वो हट जाती है और लास्ट में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, इस रिएक्शन के बीच में जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। वाटर हम जानते हैं न्यूट्रल है ना। वाटर का पीएच कितना है? 7 होता है। वो न्यूट्रल एक सब्सटेंस है, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि हमारे पेट में हमें जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी क्यों होती है? अगर हमने टाइम पे अगर खाना नहीं खाया तो क्या होगा? जो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो HCl है, उसे हमारे पेट में खाना नहीं मिलेगा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे पेट में जो खाना जो हम खाते हैं उसे क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। आपने एक खाना स्किप कर दिया, एक मील सपोज स्किप कर दिया, 2 बजे जो था आपका टाइम था खाना खाने का, आपने वो नहीं खाया। अब वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके पास खाना नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करेगा? आपका पेट को हार्म करेगा। आपके पेट के जो इनर वॉल्स है उसको हार्म
करता है। इसके वजह से हमें क्या होता है, एसिडिटी होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इनो पीते हैं। इनो में बेस होता है ना, वो इनो जैसे ही हम लोग पीते हैं तो वो क्या होता है, दोनों का जो इफेक्ट है वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी वही है आपका। इसमें क्या होता है, एक एसिड जो है वो मिलता है एक बेस से, और ये क्या देता है, सॉल्ट और आपका वाटर देता है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक क्या है, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे रिएक्ट्स होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या देता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर देता है। क्या होता है रिएक्शन, देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ओके, ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये मिला के क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस आपका वाटर देगा। क्लियर है? इसमें देखिए जो है आपका, ये क्या है, आपका एक बेस है। क्लियर? और ये जो है आपका क्या है, एक एसिड है। क्लियर है ये चीज? ये क्या है आपका, सॉल्ट। ये जो NaCl है वो क्या है, सॉल्ट। हम जानते हैं ना, कॉमन सॉल्ट है ये। क्या है हमारा, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, NaCl होता है। और एट लास्ट जो है आपका, ये क्या है आपका जो है वाटर है। क्लियर? ये चीज से आप समझ सकते हैं। जो ये था आपका क्या था, एक बेस है। बेस किसके साथ मिला, एसिड के साथ मिला, है ना, एसिड के साथ मिला, क्या बनाया, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया। क्लियर है? इस तरह से ये रिएक्शन होता है। हुआ क्या, Na जो था ये आपका Cl के साथ बॉन्ड बना दिया, और ये जो OH था ये H के साथ मिलके H2O बना दिया। ये चीज होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है। आपका किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ रिएक्ट हो रहा है, और क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट बना रहा है, और आपका क्या दे रहा है, वाटर आपका गिव कर रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, H2SO4 से जो ये था आपका, ये जो पार्ट था आपका, ये क्या हो गया, Na2, ये जो है ये आपका डबल हो जाएगा। ओके, बैलेंस अगर करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये 2 होना चाहिए। OH जो है, O क्या है, 2 है, यहाँ पे O जो है यहाँ पे डबल हो जाएगा, और जो आपका हाइड्रोजन था यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, तो यहाँ पे हो गया आपका 4। बैलेंस कर दिया हमने इसको। अब क्या हुआ, देखें, ये जो SO4 था, जो सल्फेट था, वो आपका Na2 के साथ आपका बॉन्ड बना के क्या बन जाएगा, Na2SO4 बना देगा। और जो आपका बाकी क्या था, H2, और यहाँ H था एक, जो आपका O है, ये मिला के आपका वाटर बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम है। ये क्या है आपका, एक एसिड है, दिस इज योर बेस। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन। NaOH आपका फर्स्ट रिएक्शन में भी यूज हुआ है। और जो है जो आपका सोडियम सल्फेट है वो क्या है आपका, एक सॉल्ट है, और आपका वाटर तो आपका एज यूजुअल है ही। क्लियर है ये चीज? जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस तरह से होता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो हम लोग उस पर प्रोसीड करते हैं। जो हमारा अगला रिएक्शन है वो है आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, पहले मैं बता दूं व्हाट इज प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को जानने के लिए हमें जानना होगा प्रिसिपिटेट क्या होता है। अगर सोचो आपने क्या किया, आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, आपने ग्लास लिया, उसमें आपने क्या किया, वाटर भर दिया, और आपने उसमें क्या डाला, सॉइल डाला। तो ये जो सॉइल है वो वाटर में मिक्स नहीं होके ये क्या हो जाएगा, नीचे जो है डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? नीचे आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो नीचे डिपॉजिट है हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये प्रिसिपिटेट हो गया, नीचे बैठ गया। क्लियर? यही होता है आपका प्रिसिपिटेट। इसको हम लोग जब रिएक्शन लिखते हैं तो इसको हम लोग डिनोट भी कर सकते हैं इस तरह से, जैसे आपने एक रिएक्शन लिखा, इसको हम, जैसे सपोज अगर HCl है, ये होगा नहीं, बट HCl अगर प्रिसिपिटेट हो रहा है उसके नीचे में एक आप एरो दे सकते हैं, इस तरह से वो प्रिसिपिटेट हो रहा है या प्रिसिपिटेशन हो रहा है वो समझ सकते हैं। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इन दिस रिएक्शन 2 or more soluble salts, okay, 2 or more soluble salts reacts with each other
टू गिव अ इनसोल्यूबल सॉल्ट। क्या हो रहा है? 2 और मोर सोल्यूबल सॉल्ट। सोल्यूबल सॉल्ट का सोल्यूशन, जो ऐसे सॉल्ट लेना है जो सोल्यूबल हो, मीन्स आपका जो वाटर में वो मिक्स हो जाए, अच्छे से सोल्यूबल हो जाए। वो क्या होगा? रिएक्ट होगा एक दूसरे के साथ, क्या बनाने के लिए? इनसोल्यूबल सॉल्ट। मीन्स आपका क्या हो रहा है? देखिए, 2 सोल्यूबल सॉल्ट थे, एक सोल्यूबल सॉल्ट है, सोल्यूबल सॉल्ट 1 प्लस आपका सोल्यूबल सॉल्ट 2, ये मिल के क्या बना रहे हैं? आपका एक इनसोल्यूबल सॉल्ट बना रहे हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट बना रहे हैं। दोनों सॉल्ट जो हमने लेके जो रिएक्शन स्टार्ट किया, दोनों ही पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जो एट द एंड जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो नहीं घुल रहा है। वो क्या हो रहा है? लास्ट में बॉटम में जाके डिपॉजिट हो जा रहा है। ये होता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम सल्फेट एंड द प्रेसिपिटेट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। हमने क्या लिया? CuSO4 लिया। कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये दोनों ही सॉल्ट है, SO4 है यानी सॉल्ट है, ये भी आपका जो है OH है, ये एक सॉल्ट है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सोडियम सल्फेट बना रहे हैं, Na2SO4। एक सोडियम सल्फेट, जो आपका सोडियम सल्फेट बना दिया, और आपका प्रेसिपिटेट वो क्या निकल रहा है? Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी CuOH2। ओके, बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 डाल देंगे तो ये हो गया Na2, यहाँ भी Na2 है, OH हो गया, यहाँ एक OH, O2, यहाँ पे 2 O है, H भी 2 है, कॉपर 1 है, सल्फेट 1 है। बैलेंस है, आप देख सकते हैं, एक बार आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस है। बैलेंस होने के बाद ये क्या हो रहा है? ये दोनों जो थे क्या थे? सोल्यूबल सॉल्ट थे। ये दोनों क्या थे? ये दोनों क्या थे? आपके दोनों ही सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं। ओके, ये दोनों सोल्यूबल सॉल्ट है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक इनसोल्यूबल सॉल्ट बना रहे हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट बना रहे हैं। ये जो CuOH2 है, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये इनसोल्यूबल है। ये क्या होगा? आपका लास्ट में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इसको डिनोट इस तरह से कर सकते हैं। जहां पे भी आपको दिखेगा ना एरो डाउन हो रहा है, मींस आप सोच सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, यानी बॉटम में आपका वो डिपॉजिट हो जा रहा है। क्लियर है? और हम जानते हैं ना, एक एरो ऐसा भी होता है ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ, यानी ये जो है ये गैस है। ठीक है, इसका मतलब है गैस है। सपोज एक अगर है हाइड्रोजन है, ये इस तरह से बना हुआ है ना, इसके आगे में भी कुछ भी था, बी था, ऐसा रिएक्शन बना हुआ था, ये प्लस बी ऐसा कुछ भी है, ये सी है सपोज। तो ये जो है एरो, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रहा है ऊपर की तरफ है, यानी जो वो उड़ रहा है, गैस जो है इवॉल्व हो रहा है। डाउन की तरफ है तो वो प्रेसिपिटेट बना रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है दोनों ही चीजों में। क्लियर? ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम लोग आगे का जो है रिएक्शन वो देख लेते हैं। ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आगे का जो लास्ट हमारा रिएक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज, जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि जो है रिडॉक्स रिएक्शन इसको भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रहा है और हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन आपका लूज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड रिडक्शन, उसका उल्टा, प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। पहला में क्या था? फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट में था गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन था। यहाँ उल्टा हो गया, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन हो गया, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है ये चीज? रिएक्शन देखते हैं क्या है। हमारा जो रिएक्शन है वो है कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव कॉपर एंड वाटर। कॉपर ऑक्साइड क्या है? CuO। क्लियर? प्लस CO किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? विथ हाइड्रोजन H2। क्या दे रहा है? Cu दे रहा है, प्लस कॉपर दे रहा है और वाटर दे रहा है। सिंपली कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन जो है वो यहां से क्या हो गया? लूज हो गया। Cu जो था वो ऑक्सीजन को लूज कर दिया, मींस गिव कर दिया,
और हाइड्रोजन ने जो था वो ऑक्सीजन को टेक कर लिया, मीन्स ले लिया, उसने गेन कर लिया। यानी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। हमने क्या बोला, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेन हो रहा है ऑक्सीजन, यहाँ हो रहा है हमारा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव कॉपर एंड वाटर। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या है, CuO, कॉपर रिएक्ट्स विथ व्हाट, हाइड्रोजन H2। ओके, हाइड्रोजन के साथ मिला के क्या बना रहा है, कॉपर एंड वाटर, कॉपर प्लस वाटर। क्लियर है ये चीज। अब देखिए हो क्या रहा है, जो ऑक्सीजन था, जो कॉपर था, उसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, मींस लूज कर दिया, और हाइड्रोजन ने क्या किया, उसी ऑक्सीजन को गेन कर लिया अपने अंदर, उसने वो ऑक्सीजन को ले लिया अपने अंदर। मींस यहाँ पे आप देख के ही आप रिएक्शन को समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन ने गेन किया ऑक्सीजन को, यानी यहाँ पे हो रहा है आपका, इस जगह पे आपका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ऑन द अदर हैंड जो आपका कॉपर था, उसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, और कॉपर ने लूज कर दिया, यानी आपका लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका हो रहा है रिडक्शन, यहाँ हो रहा है रिडक्शन। ये हो गया आपका, इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। और जहाँ पे ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे हैं, जिस रिएक्शन में दोनों साथ में हो रहे हैं, उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रेड जो है ये आपका रिडक्शन के लिए यूज हो रहा है, और OX जो है ये आपका यूज हो रहा है ऑक्सीडेशन के लिए। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन साथ में हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये हो गया आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते थोड़ा सा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा कि आपको अगर बताया गया, अभी मैंने बोला कि क्वेश्चन जो है वो सिंपल नहीं आएंगे, आपको नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको बोला जाएगा कि जैसे सपोज आप सोच लीजिए कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से अगर क्वेश्चन आना है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि एक ऐसे, अगर आपको एसिडिटी हुई है तो आप क्या लेने से वो आपका जो है एसिडिटी ठीक होगी, आपको पूछा जाएगा। ऑप्शंस में रहेंगे, आपको दिया हुआ रहेगा कि सॉल्ट लेना होगा, बेस लेना होगा, वाटर लेना होगा, ऐसे करके कुछ कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। लॉन्ग टाइप में अगर आया तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो एसिडिटी होती है उसमें, इसी को ही आपको घुमा के थोड़ा दिया जाएगा, एक एसिडिटी अगर आपको हुआ तो आपको क्या इनटेक करना है। ठीक है, आपने अगर बोला कि हाँ भाई बेस चाहिए, तो बेस अगर हम लोग को चाहिए तो वो बेस का रिएक्शन बताइए मुझे, है ना, गिव द रिएक्शन, देन प्रोडक्ट्स बताइए। इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग यही चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, और इस वाले एग्जाम में भी आपके जो 2021 के जो एग्जाम है उसमें भी कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए, और है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।